सो फाइनली वी आर लॉक्ड इन। सो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो पिछले 2 साल से हम लोग अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने भी कहा कि हाँ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बट मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकता था। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं पिछले 2 साल से बाहर रह रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 2-3 महीने मैं यहाँ रहता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ। मैं यहाँ पे पहले 2-3 महीने ट्रेन करता हूँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, मेरी प्रोग्रेस फिर से पीछे हो जाती है एंड फिर से मुझे चीज़ें फिर से कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। फिर मैं वापस यहाँ आता हूँ, फिर से वो सारी चीज़ें रिकवर करता हूँ, फिर प्रोग्रेस होती है, फिर पीछे चला जाता हूँ। तो इसीलिए हम लोग फाइनली 6 मंथ्स के लिए लॉक इन होने जा रहे हैं। तो अब 6 महीने तक हम लोग घर नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेंगे, बस अपनी ट्रेनिंग और डाइट के अलावा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यही था। बाकी आज हम लोग ट्रेन करेंगे बैक एंड बाइसेप। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो अभी हम लोग अपनी प्री वर्कआउट मील लेंगे जो कि है ओवरनाइट ओट्स। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो प्री वर्कआउट मील होती है वो भाई यही हो सकती है कि तुम ओवरनाइट ओट्स लो। अगर तुम सुबह जिम जाते हो तो ओवरनाइट ओट्स लो। बाकी 1 घंटे बाद जाएंगे हम लोग वर्कआउट करने। पहले हम लोग अपनी ये प्री वर्कआउट मील लेंगे। तो मिलते हैं जिम में। तो भाई बैक में बेसिकली मैं 4 मूवमेंट कर रहा हूँ बहुत टाइम से। एंड लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बैक के वर्कआउट को कि एक लैट पुल डाउन मूवमेंट या फिर एक एक लैट पुल डाउन मूवमेंट या फिर एक रोइंग मूवमेंट काफ़ी रहता है। बट जिन भी एथलीट्स को आप देखते हैं जैसे साकेत गोखले हो गए और भी लोग हो गए, तो वो काफ़ी एडवांस लेवल के एथलीट हैं। तो फिर उनके लिए ये चीज़ सही रहती है कि हाँ 1 करो या 2 करो, तो उनके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर और एक मिड लेवल के एथलीट हैं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आपको 4-5 एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि क्या इंटेंसिटी से आप बैक ट्रेन कर रहे हैं, कितना सही से बैक ट्रेन कर रहे हैं। तो लैट पुल डाउन में पिछले 2 साल से हर बैक के ट्रेनिंग सेशन पे कर रहा हूँ। मतलब ये एक्सरसाइज बेस्ट है अगर आपको बैक अपनी वाइड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरी 5-6 बैक की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन लैट पुल डाउन मेरे लिए एकदम टॉप लेवल पे है। मतलब फर्स्ट पे अगर कोई पूछे बैक ट्रेन में क्या होना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग लैट पुल डाउन होनी चाहिए। तो इसके अप्रॉक्स अभी हम लोग 4 सेट लेंगे। ट्रेनिंग वही डिपेंड करता है कि कितना आपके लिए मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम आपको अपने बॉडी वेट के 70-80% तक ही जाना चाहिए। बॉडी वेट के नहीं, सॉरी, जो भी तुम्हारा मैक्स है 1 रेप मैक्स लैट पुल डाउन का, उसके सबसे बेस्ट है कि 70-80% जो भी है उसका, मान लो तुम्हारे 100 kg मैक्स है लैट पुल डाउन का, तो 70 से 80 किलो पे अगर तुम ट्रेन करोगे अच्छे से 8 से 10 रेप, मतलब 8 से ऊपर रेप होने चाहिए, तो वो मसल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट रहता है। अब हम लोग एक रोइंग करेंगे जो कि होगी हमारी अपर बैक के लिए। अपर बैक के लिए काफ़ी सही एक्सरसाइज है ये वाली रोइंग। अभी मैं उतना ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा हूँ कुछ रीजन से। ये वाली मैं एक रोइंग करूँगा, ये बेसिकली लोअर लैट्स को ट्रेन करने के लिए। इससे वैसे तो ट्रेन अपर बैक भी हो जाएगी, लेकिन
ये अभी आज ट्रेन करेंगे हम लोग इस पर लोअर लैट्स के लिए, तो इसको तो तो एक और मुझे लैट्स की काफ़ी सही एक्सरसाइज लगती है, वो है ये। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा वेट ले लो जितना तुम लगा सको, और बस एक हाथ के डिस्टेंस पे खड़े होके लैट्स से पुल करना है। तो भाई बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के यही 4 बहुत बेसिक बैक एक्सरसाइजेस थी। वैसे तो 6-7 हैं, लेकिन वो जब कभी अगले बैक सेशन में ट्रेन करेंगे तब दिखाएंगे। इसके बाद वर्कआउट ख़त्म करने के लिए एज अ फिनिशर पुलअप्स भी मार सकते हो फेलियर तक, तो वो भी काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी बाइसेप ट्राइसेप छोटे मसल हैं, तो बाइसेप और ट्राइसेप के लिए मैं बेसिकली दो एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो बाइसेप के लिए ये एक कर्ल का मूवमेंट होता है, डंबल से भी कर सकते हैं, बट इससे कंटिन्यूस टेंशन बनी रहती है बाइसेप पे। उसके बाद हम लोग हैमर कर्ल्स करेंगे, लेकिन वो हम लोग नॉर्मली डंबल से नहीं करेंगे, ना ही रोप से नॉर्मली करेंगे, तो हम लोग कुछ इस टाइप से करेंगे। इसमें भी लोड और टेंशन कंटिन्यूसली बना रहता है। नॉर्मल हैमर कर्ल से मुझे तो ये काफ़ी बेटर लगती है। अगर भाई तुम लोग कंट्रोल्ड और मसल माइंड कनेक्शन के साथ ट्रेन करोगे, तुम लोग बहुत ज़्यादा हैवी वैसे ही नहीं जा पाओगे। तो भाई मॉडरेट वेट से ट्रेन करो और अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और मसल माइंड कनेक्शन बनाओ। तो भाई यही थी आज की ट्रेनिंग, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, क्योंकि जब एक आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेते हैं जिम में ट्रेनिंग करते हुए, डाइट करते हुए,
तो आपको पता चल जाता है कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो लगभग अप्रॉक्स 5 साल मुझे हो गया ट्रेन करते करते। तो जितना भी तुम कॉम्प्लेक्स करोगे तो तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, और तुम कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस, कॉम्प्लेक्स डाइट, ये सब चूज़ तो कर लोगे, लेकिन उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। तो बस। और भाई एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या कोई भी चीज़, तो तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे। तो मैं तुमको इंस्टा वाला ज्ञान नहीं दूंगा रील्स का कि 4 लोग जो बोले बोलने दो, 4 लोग हंसने दो। भाई अगर तुम उतने बेटर नहीं हो तो लोग हंसेंगे और लोग बोलेंगे, और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो सब सुनना और फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, अगर वो किसी को भी कोई बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या टिप देगा तो क्या कोई उस पर हंसेगा? सीधी सी बात है, नहीं हंसेगा। या एक बंदा है जो 200 की डेडलिफ्ट करता है, वो अगर एक रील डालेगा टिप्स शेयर करते हुए कि 200 की डेड कैसे करें, तो उसको कोई नहीं जज करेगा। वहीं पे एक बंदा 50 किलो की डेडलिफ्ट करता है, तो अगर वो सोचे कि लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो भाई लोग हंसेंगे और बोलेंगे ही। क्योंकि पहले अपने आप को इतना बेटर करो, पहले अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ कि लोग तुम्हें जज ना कर सकें। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ एक सही टाइम पे स्टार्ट करी। मैंने कंटेंट क्रिएशन भी तब स्टार्ट किया जब मैंने खुद में कॉन्फिडेंट फील किया कि हाँ, अब मैंने कुछ अचीव किया है, तो अब मैं कंटेंट बना सकता हूँ। मैं आज यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये एक परफेक्ट टाइम है जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक ये सब फेस नहीं किया कि कोई मुझे जज कर रहा है या कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है या लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बेटर किया है टाइम के साथ कि कोई जज कर ही नहीं सकता। बल्कि लोग मुझे एज अ मोटिवेशन देखते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई आपकी तरह बनना है, भाई आपकी तरह बनना है, कैसे करते हैं, क्या वर्कआउट होता है, क्या एक्सरसाइज होती हैं। तो यही बात होती है। तो ये सब मत सोचो 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग सोचेंगे। अपने आप को बेटर करने पे फोकस करो, फिर तुम्हें 4 लोगों से कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। जब तुम अपने आप को इतना बेटर कर लोगे तो भाई तुम्हें कोई भी देखे, कोई कुछ भी सोचे, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो।